नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945, विक्रम संवत 2080। आज बैसाख माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि और दिन शनिवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 8 अप्रैल सन 2023। आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं दिन भर की सुर्खियों की तरफ। हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन की आमदनी सीमा बढ़ाई गई। अब 2 की जगह 3 लाख तक सालाना इनकम वालों को भी मिलेगा लाभ। रोहतक में सरसों और गेहूं की खरीद शुरू। अधिकारी बोले किसानों का नुकसान नहीं होने देंगे। शिक्षा के नाम पर मची लूट। प्राइवेट स्कूलों में महंगी किताबों के पैकेज से हो रही है मोटी कमाई। अडानी टोटल गैस लिमिटेड ने सीएनजी की कीमत में 8 रुपए 13 पैसे प्रति किलोग्राम और पीएनजी की कीमत में 5 रुपए 6 पैसे प्रति घन सेंटीमीटर तक की कमी की। नई कीमतें 8 अप्रैल यानी बीती रात 12 बजे से लागू हो चुकी है। जल्द घट सकता है पेट्रोल डीजल के दाम भी। पोको का सस्ता स्मार्टफोन C51 भारत में हुआ लॉन्च। 7 GB रैम और 5000 mAh की बड़ी बैटरी मिलेगी। हरियाणा में बाल विवाह को लेकर बड़ा फैसला। राष्ट्रपति ने भी दी मंजूरी। एलन मस्क ने फिर बदला ट्विटर का लोगो। डॉग की जगह नीली चिड़िया की हुई वापसी। मस्क के फैसले के बाद डोज कॉइन में 10% की बड़ी गिरावट। लखनऊ सुपर जॉयंट्स ने अपने होम ग्राउंड पर IPL के 16वें सीजन में दूसरी जीत दर्ज की। KL राहुल की कप्तानी वाली टीम ने हैदराबाद को 5 विकेट से हराया। और अवध आसाम एक्सप्रेस रद्द। मुरादाबाद में तकनीकी काम के चलते 8 से 12 अप्रैल यानी 5 दिनों तक रहेगी बाधित ट्रेन। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा लोक सेवा आयोग यानी HPSC ने एक अहम निर्णय लिया है, जिसके अनुसार यदि पदों की संख्या में उम्मीदवारों की संख्या कम होती है तो ऐसे पदों के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं लिया जाएगा और सीधा मेन टेस्ट लिया जाएगा। पहले आयोग विचार कर रहा था कि उम्मीदवारों की कम संख्या होने पर सीधे इंटरव्यू ही ले लिया जाए, मगर इस पैटर्न की आलोचना हो सकती थी क्योंकि 2003 में आयोग ने सहायक प्रोफेसर पदों के लिए सीधे साक्षात्कार लेकर चयन किया था, जिसके बाद में स्टेट विजिलेंस ब्यूरो ने जाँच की और नियुक्तियों में गड़बड़ी करार की गई। आयोग का यह निर्णय ग्रुप A और ग्रुप B के पदों पर होने वाली सभी भर्तियों पर प्रभावी होगा। आयोग ने पीजीटी के 19 विषयों में से 7 विषयों सोशियोलॉजी, उर्दू, जियोग्राफी, होम साइंस, फिजिक्स, कॉमर्स और इंग्लिश के सिलेबस को बदल दिया है। आयोग ने फैसला किया है कि जिन पदों के लिए संख्या ज्यादा होगी उनके लिए पहले स्क्रीनिंग टेस्ट होगा और ठीक उसके बाद मुख्य परीक्षा यानी सब्जेक्टिव आयोजित की जाएगी। हरियाणा राज्य परिवहन विभाग रोहतक ने विभिन्न अप्रेंटिस पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आपको बता दें कि ये भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट आधार पर की जाएंगी। जो भी इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं वे आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 अप्रैल 2023 तय की गई है। दस्तावेज सत्यापन की अंतिम तिथि 17 अप्रैल 2023 है। आवेदक 50% अंकों सहित 10वीं पास या फिर संबंधित क्षेत्र में ITI धारक होने चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवार को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। इन पदों के लिए न्यूनतम आयु सीमा 14 वर्ष निर्धारित की गई है। इन पदों पर आवेदन भेजने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। उम्मीदवारों से विनम्र निवेदन है कि भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन अवश्य देख लें। हरियाणा में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर जैसे हालात हो गए हैं। संक्रमण से राज्य में तीसरे दिन भी कोरोना से मौत का एक मामला सामने आया है। 24 घंटे में 318 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। एक्टिव केसों की संख्या में भी लगातार इजाफा देखा जा रहा है। सूबे में इनकी संख्या 1109 रिकॉर्ड की गई है। पॉजिटिविटी दर भी रिकॉर्ड बढ़ोतरी की ओर दर्ज की गई है। 5.77% से बढ़कर 7.39% पर पहुंच गई है। हरियाणा के 22 जिलों में से 14 जिलों में अब संक्रमण फैल चुका है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला के बाद अब रोहतक संक्रमण के लिहाज से हॉटस्पॉट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। गुरुग्राम में 24 घंटे के दौरान 179 रिकॉर्ड मरीज मिले हैं। वहीं दूसरे नंबर की बात करें तो पंचकुला में 39 और फरीदाबाद में 20 नए मरीज मिले हैं। रोहतक में 20, करनाल में 13 लोगों के संक्रमण होने की पुष्टि हुई है। गुरुग्राम में कोरोना संक्रमण से एक की मौत होने के बाद अब सूबे में 10,717 मौतों का आंकड़ा पहुंच गया है। इससे पहले यमुनानगर और पंचकुला में संक्रमण से मौत का मामला सामने आ चुका है। हरियाणा सरकार ने राज्य के बुजुर्गों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने बुढ़ापा पेंशन की आय की सीमा में 1 लाख रुपए आय की वृद्धि की है। पहले सरकार की ओर से सालाना 2 लाख रुपए आय वाले बुजुर्गों को ही पेंशन का लाभ दिया जाता था, लेकिन अब लिमिट बढ़ाए जाने के बाद 3 लाख रुपए तक की सालाना आय वाले बुजुर्ग भी पेंशन के हकदार होंगे। सरकार ने इस संबंध में एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। राज्य में वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन में 250 रुपए प्रति महीने की बढ़ोतरी की CM मनोहर लाल खट्टर ने बजट में घोषणा कर चुके हैं। इसके बाद अब प्रदेश में मिलने वाली 2500 रुपए से बढ़ाकर 2750 रुपए की पेंशन कर दी गई है। बढ़ी हुई पेंशन का लाभ प्रदेश के लाभार्थियों को 1 अप्रैल से मिलना प्रारंभ हो जाएगा।
हरियाणा के चर्चित आईएएस अशोक खेमका भाजपा जसपा सरकार से नाराज हो गए हैं। इस बार वजह स्काईलाइट यानी डीएलएफ लैंड डील को लेकर है। इस डील में वाड्रा को क्लीन चिट देने वाले रिटायर्ड आईएएस अधिकारी को दोबारा नियुक्ति देने पर अशोक खेमका की नाराजगी उभरी है। खेमका ने ट्वीट कर लिखा कि 2014 में भी इस मामले में नई सरकार यानी भाजपा सरकार ने कुछ नहीं किया था। ऐसा करना जुर्म करने की संस्कृति को बढ़ावा देना जैसा है। कोई गलती करता जाए और उसे कोई सजा भी न दी जाए। सेवानिवृत्ति के बाद एक आरामदेह और रुतबे वाली जिंदगी सरकार ने दी है। हालांकि खेमका को उनके विरोधी आईएएस के इशारों में जवाब दिया कि कुछ लोगों की प्रतिष्ठा दूसरों की निंदा करने में ही है। उन्होंने इसे खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे करार दिया। अशोक खेमका ने कांग्रेस सरकार के समय वाड्रा डीएलएफ लैंड डील को लेकर सवाल खड़े किए थे, तो भाजपा सरकार ने इसे चुनाव के दौरान राष्ट्रीय मुद्दा भी बनाया था। साथ ही 2014 के चुनाव में इस लैंड डील को लेकर पार्टी ने प्रचार सामग्री तक छपवाई थी। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तो इस मामले में कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं की गई। इसके बाद इस डील को क्लीन चिट देने वाले अधिकारी को दोबारा पद देने पर खेमका का दर्द छलका है। हरियाणा राज्य महिला आयोग ने बाल विवाह को लेकर बड़ा फैसला किया है। अब सूबे में सरपंच और पार्षद बाल विवाह रोकने का काम करेंगे। आयोग की ओर से कहा गया है कि ग्रामीण एरिया में सरपंच और शहरी क्षेत्रों में पार्षद बाल विवाह रोकने का काम करेंगे। पिछले 7 सालों का आंकड़ा देखें तो बाल विवाह के मामलों में 7% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 2022 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बाल विवाह को पूरी तरह से अमान्य करने वाले हरियाणा के कानून को अपनी मंजूरी दे चुकी है। इस कानून के लागू होने के बाद 15 से 18 साल के लड़के और लड़की के बीच वैवाहिक संबंध पूर्ण रूप से अवैध है। हरियाणा के 2 जिले ऐसे हैं जो देश में इस मामले में सबसे ज्यादा पिछड़े हुए हैं। इनमें मेवात और हिसार जिला शामिल है। इनमें कई जातियां ऐसे हैं जिनमें बाल विवाह की परंपरा है, जिसको अभी तक निभाया जा रहा है। हरियाणा में लोगों के द्वारा मुख्यमंत्री से की जाने वाली शिकायतें अब ट्रैक हो सकेंगी। यह मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा शुरू किए गए जनसंवाद पोर्टल से संभव हो पाया है। जनसंवाद पोर्टल के जरिए शिकायतों को अब ट्रैक किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री को मिलने वाली सभी शिकायतों के समाधान के लिए पोर्टल पर नजर रखी जाएगी। पोर्टल के जरिए हरियाणा के लोग अपनी मांग और कोई भी सुझाव सरकार को दे सकेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अपना जनसंवाद कार्यक्रम 2 अप्रैल से भिवानी में शुरू कर चुके हैं। इस 3 दिवसीय जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 52 घंटे में 24 गाँव का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा के 9 विधानसभाओं के लोगों से मुलाकात की। उन्हें इस कार्यक्रम के जरिए 7,000 लोगों ने शिकायत देकर अपने समाधान की मांग भी की। हरियाणा में बूस्टर डोज लगाने वालों को स्वास्थ्य विभाग सप्लीमेंट भी देगा। प्रिकॉशन डोज की दर बढ़ाने के उद्देश्य से अनिल विज ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को यह निर्देश जारी किए हैं। अनिल विज ने केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया से मंथन के बाद कहा कि राज्य में सभी स्वास्थ्य कर्मियों को जल्द से जल्द प्रिकॉशन डोज लगाई जाएगी। वैक्सीनेशन आने के बाद इन सभी कर्मियों को 7 दिन के भीतर यह डोज लगानी अनिवार्य की गई है। उन्होंने कहा कि गंभीर रोगों वाले लोगों व बुजुर्ग लोगों को वैक्सीनेशन लगाने के लिए अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं, ताकि इन लोगों को कोविड संक्रमण से बचाया जा सके। अनिल विज ने कहा कि हरियाणा में कोविड वैक्सीनेशन की तीसरी डोज अर्थात प्रिकॉशन डोज मात्र 20 लाख लोगों ने ही अभी तक लगवाई है। 100% बूस्टर डोज लगाने के लिए हमें लोगों को प्रेरित करने के साथ साथ उन्हें सप्लीमेंट देने की योजना है। उन्होंने कहा कि हमें प्रिकॉशन डोज लगाने के लिए समय समय पर स्वास्थ्य कैंप लगवाने के अतिरिक्त व्यापक प्रचार प्रसार भी किया जाना चाहिए। भारतीय हॉकी टीम की कप्तान और गोलकीपर सविता पुनिया शादी के बंधन में बंध गई है। सिरसा के जोधका गांव की रहने वाली सविता पुनिया ने कनाडा के अंकित बलहारा से शादी की है। शादी जीरकपुर में एक निजी पैलेस में हुई है। यह अरेंज मैरिज है। अंकित मूल रूप से सोनीपत के रहने वाले हैं। पिता महेंद्र पुनिया ने बताया कि उनका दामाद अंकित बलहारा ने शादी में दहेज नहीं लिया और शगुन के रूप में केवल 1 रुपया लिया। अंकित हरियाणवी चंद्रावल फिल्म के डायरेक्टर और कलाकार भाल सिंह बलहारा के बेटे हैं। अंकित बलहारा कनाडा में बैंक में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। साथ ही फिल्म इंडस्ट्री में प्लेबैक सिंगर भी है। सविता पुनिया को अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है। हॉकी खिलाड़ी सविता पुनिया टोक्यो ओलंपिक में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 8 पेनल्टी कॉर्नर बचाकर द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया बनी थी। तब से सविता पुनिया को द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया का नाम दिया गया है। हरियाणा के रोहतक जिले में सरसों व गेहूं की सरकारी खरीद प्रारंभ हो चुकी है, लेकिन फिलहाल धीमी गति से खरीद चल रही है। इसके कारण किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले दिनों हुई बारिश व ओलावृष्टि से फसलों की लावनी व कटाई का कार्य प्रभावित हुआ है, जिसके कारण फसलों में भी काफी नुकसान पहुंचा है। अब बची फसलों को किसान मंडी लेकर आ रहे हैं, लेकिन इस फसल में नमी की मात्रा अधिक देखने को मिल रही है, जिसके कारण किसानों की फसल समय पर नहीं खरीदी गई। साथ ही फसल की आवक भी काफी कम है। हालांकि अधिकारी अब खरीद प्रक्रिया तेज करने के दावे कर रहे हैं, ताकि किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। जिला की बात करें तो विभिन्न खरीद एजेंसियों के द्वारा सरसों की खरीद की जा रही है। जिले की 4 मंडियों कलानौर, महम, रोहतक तथा शापला मंडी में सरसों की खरीद की गई है। अभी नमी की मात्रा सामान्य आ रही है, जिसके कारण अब खरीद प्रक्रिया भी तेज होगी।
हरियाणा के निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता शुक्रवार को झज्जर में अधिकारियों की बैठक लेने पहुंचे। इस दौरान वे पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा भाजपा सरकार को पोर्टल की सरकार बताए जाने के सवाल पर तिलमिला उठे। उन्होंने इसके जवाब में कहा कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। पोर्टल को कोसने से पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा को यह बताना चाहिए कि पोर्टल में कमी क्या है। डॉक्टर कमल गुप्ता ने हुड्डा के बयान को हास्यास्पद भी बताया और कहा कि आज का युग डिजिटलाइजेशन का भी है। निकाय मंत्री ने कहा कि इस सरकार ने उतना मुआवजा किसानों को पहले 1 साल में ही दे दिया था जितना मुआवजा कांग्रेस सरकार ने उन्हें 10 साल में मिला था। मीडिया से बातचीत करने के दौरान निकाय मंत्री ने यह तो माना कि प्रॉपर्टी आईडी में कुछ खामियां हैं, लेकिन उन्हें दुरुस्त करने की दिशा में काम किया जा रहा है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में 4 मई से आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा शुरू होगी। श्रद्धालु पहली बार तवा घाट से आदि कैलाश और ओम पर्वत तक वाहनों से भी जा सकेंगे। सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ के लगभग 20,000 फीट की ऊंचाई पर बनाई गई 130 किलोमीटर लंबे सड़क मार्ग के चलते यह संभव हो पाया है। अब तक श्रद्धालु तवा घाट पॉइंट से यात्रा पैदल ही करते थे। आदि कैलाश को भारत का कैलाश मानसरोवर भी कहते हैं। चीन के कब्जे वाले तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत की परछाई जैसे ही मानसरोवर झील में दिखती है, ठीक वैसे ही आदि कैलाश पर्वत की परछाई भी पार्वती कुंड में पड़ती है। उत्तराखंड सीमा पर लिपुलेख दर्रे के रास्ते कैलाश मानसरोवर की यात्रा फिलहाल बंद है। साथ ही आपको यहाँ पर बताते चले कि उत्तराखंड के प्रमुख हिंदू तीर्थ केदारनाथ धाम के कपाट 25 अप्रैल को खोल दिए जाएंगे। इस बार उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा 22 अप्रैल से प्रारंभ होने जा रही है। यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट 22 अप्रैल और बद्रीनाथ के कपाट 27 अप्रैल को खुलेंगे। चाइनीज टेक कंपनी Xiaomi के सब ब्रांड पोको ने इंडियन मार्केट में शुक्रवार 7 अप्रैल को बजट सेगमेंट में नया स्मार्टफोन C51 लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने अपनी C सीरीज के अंदर लॉन्च किए गए फोन में 5000 mAh की बड़ी बैटरी और 7 GB रैम वर्चुअल सपोर्ट के साथ Android 13 Go एडिशन ऑपरेटिंग सिस्टम दिया है। कंपनी ने C51 को सिंगल वेरिएंट 4 GB रैम प्लस 64 GB स्टोरेज वेरिएंट में लॉन्च किया है और इसकी कीमत की बात करें तो 8,499 रुपए रखी गई है। साथ ही स्पेशल फेस्ट डे सेल के तहत फोन को 7,799 रुपए में खरीदा जा सकेगा। बायर्स डिवाइस को 10 अप्रैल से भारत में ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट से खरीद सकेंगे। स्मार्टफोन रॉयल ब्लू और पावर ब्लैक कलर ऑप्शन में अवेलेबल होगा। पोको C51 का रियर लुक लेदर जैसा लगता है। इससे रियल पैनल पर स्क्रैच नहीं आएंगे और यह पकड़ने पर फिसलेगा भी नहीं। परफॉर्मेंस के लिहाज से फोन में ऑक्टा कोर मीडियाटेक हीलियो G36 SoC प्रोसेसर दिया गया है। इसके साथ 10 वाट का माइक्रो USB चार्जर भी दिया गया है। प्राइवेट स्कूलों में नए शिक्षा सत्र के शुरू होते ही किताबों व ड्रेस के मनमर्जी के रेट लेने की लूट मच गई है। निजी स्कूलों में फीस में काफी बढ़ोतरी करने के साथ ही NCERT की जगह प्राइवेट पब्लिशर्स की महंगी किताबें लगाने से अभिभावकों की जेब पर मार पड़ रही है। अभिभावकों ने कहा है कि जब पेपर NCERT की किताब के सिलेबस से आता है तो फिर स्कूलों में प्राइवेट पब्लिशर्स की किताबें क्यों लगाई जा रही है। प्राइवेट प्रकाशकों की किताबों की कीमत NCERT की किताबों से काफी ज्यादा होने की वजह से मिडिल क्लास के लोगों पर आर्थिक बोझ पड़ रहा है। प्राइवेट प्रकाशकों की किताबों की कीमत NCERT की किताबों से कई गुना ज्यादा होती है। अभिभावकों ने कहा है कि जो कॉपी बाजार में 20 रुपए की मिल रही है, स्कूल वाले उसकी कवर पेज पर अपने स्कूल का नाम लिखकर 60 रुपए में बेच रहे हैं। वहीं नए छात्र पुराने छात्रों की किताबों से पढ़ाई न कर सके, इसलिए हर साल पुरानी किताबों के 1 से 2 पाठ्यक्रम को बदल दिया जाता है। वहीं स्कूल संचालक लूटने का हर प्रकार का हथकंडा अपना रहे हैं। अभिभावकों ने आरोप लगाया है कि निजी स्कूल नियमानुसार NCERT की किताबें न लगाकर कमीशन खाने के चक्कर में प्राइवेट प्रकाशकों की महंगी व मोटी किताबें लगा रहे हैं। स्कूल के अंदर ही खुली दुकानों या फिर बाहर अपने ही बताई गई दुकानों से ही किताबें खरीदने का दबाव डाल रहे हैं। बाजार में जो कॉपी या स्टेशनरी कम दाम में मिलती है उसे भी अपनी बताई गई दुकान से ही महंगे में खरीदवाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। इसके अलावा पाठ्यक्रम में नई किताबों की जरूरत नहीं है, उन्हें भी खरीदने के लिए कहा जा रहा है। वहीं शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निजी स्कूलों में चल रहे कमीशन के खेल की पूरी जानकारी है, लेकिन पूरा शिक्षा विभाग मौन बैठा है। वहीं CBSE के निर्देशानुसार निजी स्कूल NCERT की किताबें पढ़ाने के लिए बाध्य है, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। केंद्र सरकार की तरफ से आम जनता के लिए कई प्रकार की योजनाएं चलाई जाती हैं। इसी दिशा में केंद्र सरकार की तरफ से वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही के लिए छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरें घोषित की गई हैं। सरकार की तरफ से कुछ योजनाओं की ब्याज दरें भी बढ़ाई गई हैं। जिन योजनाओं की ब्याज दरों में वृद्धि की गई है उनमें सुकन्या समृद्धि योजना भी शामिल है। केंद्र सरकार की तरफ से इस चर्चित योजना की ब्याज दर को 7.6% से बढ़ाकर 8% कर दिया गया है। PM नरेंद्र मोदी की सरकार की तरफ से अपने पहले कार्यकाल में सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की गई थी। योजना के जरिए आप अपनी 10
साल तक की बेटी का खाता खुलवा सकते हैं। इस अकाउंट के जरिए बेटियों के भविष्य के लिए मोटी रकम जुटाई जाती है। सुकन्या समृद्धि अकाउंट की मैच्योरिटी की बात करें तो ये 15 साल की होती है। इसका मतलब यह है कि 15 सालों के बाद आप अपनी बेटी की पढ़ाई से लेकर उसकी शादी तक का खर्च भी आसानी से उठा पाएंगे। वहीं सुकन्या समृद्धि योजना के तहत कुछ खास परिस्थितियों में मैच्योरिटी रकम का 50% पैसा भी निकाला जा सकता है। आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत आप 1.5 लाख रुपए टैक्स छूट का लाभ भी उठा सकते हैं। साथ ही बता दें कि इस योजना की ब्याज दर में तिमाही आधार पर बदलाव किया जाता है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।